जय महामृत्युंजय। मैंने पहले भी कहा है कि हम आज भी 100 करोड़ हिंदू अगर हैं तो उसमें ब्राह्मणों का प्राण देकर भी शास्त्र बचाने का विशेष महत्व है। मगर कुछ दिन पहले एक निवेदन वीडियो मैंने डाला कि हर हिंदू को कुछ ना कुछ संस्कृत मंत्र याद करके पूजा पाठ हवन में रोज बोलने चाहिए। मगर उसके नीचे कर्मकांडी ब्राह्मणों की गालियों की बौछार आ गई। अरे तुम टी शर्ट पहन के क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा तो उच्चारण गलत है, पहले गुरु से सीख के आओ, तुम्हारा मंत्र अधूरा है। इतिहास साक्षी है, इसी व्यवहार के कारण असंख्य लोग धर्म से दूर हो गए। आपको उनका मुसलमान, बुद्धिस्ट, ईसाई बनना मंजूर था, मगर वो शास्त्र कैसे पढ़ लेंगे भाई। दूसरा, उन लोगों की गालियां थी जिनको लगता है भजन, स्पिरिचुअलिटी, आरती, पुराण का भी वेद के बराबर ही स्थान है। आप सोचो, आधुनिक गरुड़ पुराण में जोड़ दिया गया है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को वीर्य खिलाता है उसे नरक में वीर्य की नदी मिलती है। श्री कृष्ण और वृंदा की शालिग्राम और तुलसी बनने की कहानी सुनी होगी आपने। अब कितना डिफेंड कर पाओगे आप ये सब। पुराण आपका इतिहास है, वेदों जैसी ब्रह्मवाणी नहीं। उन्हें तोड़ा मरोड़ा गया है, जैसे कुरान और बाइबल अपने मूल रूप में आज कहीं नहीं मिलते। शैवों ने शिव को ऊंचा दिखाने के लिए ब्रह्मा विष्णु को नीचा दिखाया, और यही वैष्णवों ने विष्णु को और देवी भक्तों ने देवी को सबसे ऊंचा दिखाने के लिए किया। और आज भी नए नए पंथ वाले यही कर रहे हैं। सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण ने एक बार गोपियों को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि वो नदी में नग्न होकर नहाने जाती थी, उनके कपड़े उठा लिए। इस एक बार की घटना के कारण आपने उन्हें कपड़ा चोर, रासलीला वाला बना डाला। योग के जनक परम ज्ञानी हलाहलधारी भगवान शिव को आपने नशेड़ी बना दिया। शारदा राम फिल्लौरी का गीत ओम जय जगदीश राष्ट्रीय आरती 1970 में फिल्म पूरब और पश्चिम में आने के बाद ही बनी। सन 1975 में संतोषी माँ फिल्म आने से पहले संतोषी माँ को, या अमर अकबर एंथनी फिल्म में अकबरुद्दीन के मुंह से शिरडी वाले सुनने से पहले साईं बाबा को कितने लोग जानते थे। ब्राह्मणों, जब इस सब को अनादि काल में रचित वेदों के बराबर रखा जाने लगा था तो आपने क्या किया? आपने दक्षिणा के चक्कर में सबको मान्यता दे दी। हाँ जी, ये भी धर्म ही है। 5100 की स्पेशल पूजा कराने वाले को वीआईपी दर्शन, और 2000 किलोमीटर की यात्रा करके दर्शन करने पहुंचे बेचारे गरीब को आप 3 सेकंड भगवान के सामने खड़ा नहीं होने देते। ये व्यवहार करोगे तो लोग कन्वर्ट नहीं होंगे क्या? हिंदुओं, मैं आपको धर्म रक्षा के 2 मूल मंत्र देता हूं। पहला, अगर कोई भी कथन पुराणों का भी अगर वेदों के विरुद्ध है तो वो गलत है। वेद ही एकमात्र सत्य है, पीरियड। दूसरा, खुद वेद उपनिषद पढ़ो। अरे देखो तो सही, नासदीय सूक्त या तैत्तिरीय उपनिषद का महान दर्शन कहता क्या है। ऋषियों के उस दैवीय ज्ञान को आप 50 साल पुरानी आरतियों और भजनों के बराबर रखते हो, आपको शर्म नहीं आती? केवल ब्राह्मण ही वेद मंत्र पढ़ेगा ऐसा नहीं चलेगा। अब उनके लिए कर्मकांड बस घर चलाने का साधन बचा है। 5, 10 जितने भी मंत्र याद कर सकते हो करो, कैसा भी उच्चारण हो कोई बात नहीं। बाकी पूरे वेद पढ़ना चाहो, हालांकि गृहस्थ के लिए बहुत रुचिकर तो नहीं है, पर किसी अंग्रेज मैक्स मूलर ग्रिफिथ या राम मोहन राय का अनुवाद मत पढ़ना। आर्य समाज का या प्रसन्न चंद्र गौतम का अनुवाद पढ़ा जा सकता है। जय तु सनातन धर्म।